Assalamu alaikum. Welcome to the online sessions of Al Badr School Secondary Boys Garden East Campus. Assalamu alaikum. I am Sadur Rahman, your computer science teacher. Today is our third lecture dated on 20th July 2020. In this class, we will continue chapter 9, Introduction to Algebra, Hypertext Markup Language. Recapitulation. In previous class, we have learned about the following: the structure of a website, what is HTML, HTML editors, types of HTML editors, how to open and save an HTML document, how to view HTML document in a web browser. Lecture content. In this class, we will learn about the following: HTML elements and tags, types of HTML elements, HTML attributes, HTML rules, structure of an HTML document, and basic HTML elements. HTML elements and tags. A web page is made up of HTML elements. वेब पेज जो है वो एक HTML elements से मिलकर बनता है और HTML elements को HTML tags से वेरीफाई किया जाता है. HTML टैग हमेशा जो है वो लेस देन के साइन से स्टार्ट होते हैं और एंड हो जाते हैं ग्रेटर देन के साइन के साथ. जैसे कि यहाँ पर पहला जो है वो एलिमेंट हमारे पास है बोल्ड का, जिसे मैंने ग्रेटर देन लेस देन के बीच में बी लिखा हुआ है बोल्ड के लिए, ताकि ये HTML टैग का जो वर्ड है ये बोल्ड नजर आए. तो जिस वर्ड को यानी जितना हिस्सा हमें बोल्ड करना होता है उसके स्टार्टिंग में हम ये HTML का जो टैग है ये इस्तेमाल करते हैं, जो बोल्ड का टैग है ये इस्तेमाल करते हैं. और जहां तक हमें बोल्ड करना होता है उस वर्ड या उस सेंटेंस के आखिर में हम बैक स्लैश के साथ यहाँ पर ये बोल्ड का टैग क्लोज कर देते हैं. HTML का टैग ओपन भी किया जाता है और क्लोज भी किया जाता है. ठीक है, इसी तरह से बेशुमार एलिमेंट्स हैं जिन्हें ओपन और क्लोज दोनों किया जाता है. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसे सिर्फ ओपन करना जरूरी होता है, क्लोज करना जरूरी नहीं होता. ठीक है. Types of HTML elements. An HTML elements consist of the opening tag, the closing tag and everything in between. इसका मतलब ये है कि HTML element जो है उसके अंदर ओपनिंग टैग होता है, जैसे कि बोल्ड के अंदर एक ओपनिंग टैग था, और क्लोजिंग टैग जो मैंने बैक स्लैश के साथ उसे क्लोज कर दिया तो वो एक क्लोजिंग टैग हो गया. और जो कुछ भी हमें उस एलिमेंट या टैग के दरमियान में हम लिखते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारा हमेशा ओपन और ऑफ टैग के दरमियान में आ जाता है. Some elements do not have a closing tag. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ क्लोजिंग टैग लगाना जरूरी नहीं होता, ऑफ टैग लगाना जरूरी नहीं होता. ठीक है, सिर्फ ऑन टैग से काम हो जाता है. ठीक है, तो HTML के दो टाइप के एडिटर हैं, एक होता है कंटेनर एलिमेंट और दूसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट. Container element are those HTML elements that include both on and off tag are called container element. कंटेनर एलिमेंट वो HTML एलिमेंट्स कहलाते हैं जिनका ऑन एंड ऑफ दोनों टैग होते हैं, यानी कि उनका टैग ऑन भी करना पड़ता है और ऑफ भी करना पड़ता है. जैसे कि बोल्ड का जो टैग है इसे ऑन भी करना पड़ता है और ऑफ भी करना जरूरी है. जैसे कि जो बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज इन बोल्ड, तो ये क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा. सेकंड एग्जांपल है इटैलिक के लिए, तो मैंने यहाँ पर आई का कंटेनर एलिमेंट यूज किया है. ठीक है, यहाँ पर द टेक्स्ट इज इन इटैलिक, तो ये टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा. और जो लास्ट में मैंने लिखा है दिस टेक्स्ट इज इन अंडरलाइन, तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा. इसके अलावा HTML का जो अपना टैग होता है, हम जो ग्रेटर देन लेस देन के साथ लिखते हैं, वो भी कंटेनर एलिमेंट है. बॉडी, हेड, टाइटल, ये सब के सब क्या हैं, कंटेनर एलिमेंट्स हैं. एम्प्टी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, वो HTML एलिमेंट होता है जिसके अंदर ऑन टैग होना जरूरी है. ऑन टैग होता है, उसके साथ सिर्फ ऑफ टैग नहीं होता. ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर सिर्फ ऑन टैग होता है और ऑफ टैग जरूरी नहीं होता, ऐसे एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट कहलाते हैं. जैसे कि BR टैग जो कि लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है, जब हमें किसी नेक्स्ट लाइन में जाना होता है, कोई टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना होता है या फिर एक लाइन का गैप देना होता है, तो हम BR यानी लाइन ब्रेक का जो फंक्शन है वो यूज करते हैं, वो टैग यूज करते हैं. उसके लिए हमें उस टैग को सिर्फ ओपन करना जरूरी है, उसको क्लोज करना जरूरी नहीं है. इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल रूल टैग होता है, जैसे हम जब कोई भी हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ लिखने के बाद हम चाहते हैं कि उस वेब पेज के दरमियान में बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो उस सूरत के लिए हम HR टैग यानी हॉरिजॉन्टल रूल टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसे भी हमें क्लोज या ऑफ टैग नहीं करना पड़ता. इसी तरह से जो डॉक टाइप HTML का जो टैग है, जो हम सबसे टॉप पर हम डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करते हैं HTML डॉक्यूमेंट की, इस टैग को भी ओपन किया जाता है सबसे स्टार्टिंग में, इसको क्लोज करना जरूरी नहीं होता.
HTML attribute. Attribute gives us an extra information about elements. Elements के बारे में extra information हमें attribute देता है. They are always specified inside the start tag and have a name value pair. ये हमेशा जो है वो स्टार्ट टैग जो होता है, जो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटर देन के साइन के साथ, स्टार्ट टैग के साथ ही हम यहाँ पर हमेशा एट्रीब्यूट को डिफाइन कर देते हैं और हम इसकी नेम या वैल्यू जो है उसके पेयर के अंदर जो है वो दे देते हैं. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लैंग का जो एट्रीब्यूट है वो आप अगर वेब पेज की लैंग्वेज डिफाइन स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए लैंग LANG लैंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाएगा. जबकि अगर आप टाइटल किसी भी पैराग्राफ का टाइटल देना चाहते हैं तो उसके लिए टाइटल का एट्रीब्यूट यूज होगा. और अगर आप इमेज के अंदर जो है वो इमेज का रेफरेंस यानी कि URL देना चाहते हैं कि वो इमेज कहाँ पर है या उस इमेज का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, तो उसके लिए SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है. HTML रूल्स. देयर आर सम रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड. सबसे पहला तो रूल ये है कि टैग नेम जो है और एट्रीब्यूट का जो नेम है वो केस सेंसिटिव नहीं होते. उन्हें हम कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बॉडी जो है पहले मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है और बाद में स्मॉल लेटर्स में. दोनों सूरतों में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे. ठीक है, कोट्स का मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है एट्रीब्यूट की वैल्यू लाजमी. आप सिंगल कोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डबल कोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. डबल कोट का इस्तेमाल करना रिकमेंडेड है. इसी तरह से जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो कभी कभार केस सेंसिटिव होती है और कभी कभार केस सेंसिटिव नहीं होती. ठीक है, लेकिन लोअर केस में लिखना रिकमेंडेड है. स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. एन HTML डॉक्यूमेंट कंटेन्स टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स. HTML डॉक्यूमेंट के अंदर दो मेन डिस्टिंक्ट अलग अलग मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं. एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी. हेड के अंदर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. आप अगर उसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, अगर आपने टाइटल देना है अपनी वेबसाइट का, तो ये सारे टैग्स आप जो है वो हेड के अंदर यूज़ करते हैं. ये सारी जो फॉर्मेटिंग है आप हेड के अंदर यूज़ करते हैं. जबकि जो कुछ भी आप अपनी स्लाइड पर या अपने वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या कोई ग्राफिक्स हो, तो वो सब का सब आप बॉडी के सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब करते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML5 डॉक्यूमेंट. HTML5 का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डॉक टाइप HTML का जो टैग है कि सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करनी है, ये लिखना है. इसके बाद आपने HTML का टैग ओपन करना है और HTML का टैग सबसे लास्ट में आपने क्लोज करना है. HTML के टैग के अंदर दो मेन टैग आते हैं. एक होता है मेन हेड और दूसरा होता है बॉडी. बॉडी याद रहे कि बॉडी हमेशा हेड के टैग के क्लोज करने के बाद जो है वो आप ओपन करते हैं. यहाँ पर मैंने हेड का टैग ओपन किया है और यहाँ पर क्लोज कर दिया है. ठीक है, तो हमेशा बॉडी जो होगी वो हेड के टैग क्लोज करने के बाद ओपन की जाएगी. ठीक है, यहाँ पर HTML के अंदर दो मेन टैग आ गए, एक हो गया हेड और दूसरा हो गया बॉडी. ठीक है, अब हेड के अंदर एक मेन टैग आ जाता है जिसका नाम है टाइटल. ये है टाइटल. ठीक है, अब हेड के अंदर ये फिलहाल एक ही मेन टैग है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही टैग यहाँ पर इस्तेमाल किया है. जब हम वेबसाइट बनाएंगे या और दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपना वेब पेज क्रिएट करेंगे तो इसमें हेड के अंदर मल्टीपल टैग्स और मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है, ये जो मैंने डैश डैश डाला है यहाँ पर आप अपना टाइटल, वेबसाइट का टाइटल दे सकते हैं. और बॉडी के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ, इमेज लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो आप बॉडी के अंदर यहाँ पर बीच के स्पेस के अंदर लगा सकते हैं. डॉक टाइप HTML का जो टैग मैंने स्टार्टिंग में ओपन किया है, इसे ओपन करना, इसे लिखना ज़रूरी नहीं है. अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML जब आप टैग ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप HTML डिफ़ाइन हो जाएगी. लेकिन बुक के अंदर है कि हमें डिफ़ाइन करना है, तो बेहतर यह है कि हम इसको स्टार्टिंग में डिफ़ाइन डॉक्यूमेंट टाइप को स्टार्टिंग में डिफ़ाइन करें. बेसिक HTML एलिमेंट्स. सबसे पहले तो डॉक टाइप HTML आ जाता है. इसके अंदर सब हमने ग्रेटर दैन लेस देन के निशान के साथ इसको स्टार्ट करना है, लेस देन के निशान के साथ. उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. उसके बाद हमने लिखना है डॉक टाइप HTML. ठीक है, इसे आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है. लेकिन सबसे इसका काम क्या है कि इसका काम ये है कि ये HTML जब हम नोटपैड के अंदर हम कोई भी फाइल लिख रहे होते हैं या कोई भी कोड लिख रहे होते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट की जो टाइप है HTML वो डिफाइन कर रहे होते हैं. तो डॉक टाइप HTML का टैग इसलिए यूज़ होता है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट की टाइप
को डिफाइन कर सकें, आप ये डिक्लेयर कर सकें कि ये फाइल जो है वो HTML5 डॉक्यूमेंट की है। नंबर 2 पे आपके पास HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है, तो HTML का एलिमेंट जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो रूट एलिमेंट है HTML पेज का। अगर आप HTML का टैग यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो लाजिम है कि आप HTML का टैग ओपन भी करें और क्लोज भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर HTML का टैग ओपन करना है और सबसे लास्ट में क्लोज करना है, और जो कुछ भी आपका कोड जो आपका आपने जो भी कोड आपने लिखना है, एग्जीक्यूट करना है, वो इस HTML के टैग के बीच में होना ज़रूरी है। इसके बाद है हेड का टैग। हेड का टैग इस्तेमाल होता है ताकि आप मेटा इन्फॉर्मेशन जो है HTML पेज के हवाले से डिफाइन कर सकें। मेटा इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि अगर आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है, या बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, या फिर आपने अपनी जो पैराग्राफ या हेडिंग्स है उनको फॉर्मेट करना है, या आपने जो है वो टाइटल अपनी वेब पेज का टाइटल डिस्क्राइब करना है, अगर आपने अपने वेब पेज का जो URL है वो डिफाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हेड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जबकि टाइटल जो है जो आपके पास इसके बाद टैग है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि आप अपना वेब ब्राउज़र के ऊपर जो आपका टैब आ रहा होता है, जो ऊपर सबसे टॉप के ऊपर, वहाँ पर अगर आप अपना वेब पे टाइटल जो यानी कि वेबसाइट का टाइटल डिफाइन करना चाहते हैं तो आप टाइटल के टैग के अंदर उसको डिफाइन करते हैं ताकि वो आपके वेब पेज के टॉप पर टैब के ऊपर आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ नज़र आए। ठीक है, इसके बाद बॉडी का टैग यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है, ये कंटेनर एलिमेंट है और ये इसलिए यूज़ होता है ताकि आप जितने भी पैराग्राफ या हेडिंग लिखना चाहते हैं, इमेजेस डालना चाहते हैं, हाइपरलिंक्स डालना चाहते हैं, टेबल्स डालना चाहते हैं, लिस्ट डालना चाहते हैं, इवन जो कुछ भी आप अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आपकी बॉडी के टैग के अंदर आप डिफाइन करेंगे। यानी कि जो कुछ भी आप अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप अपने बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, हाइपरलिंक का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा टेक्स्ट आप जो है उसके ऊपर हाइपरलिंक लगा देते हैं किसी टेक्स्ट पे या किसी इमेज पर, तो अक्सर आपने वेब ब्राउज़र्स या वेब पेजेस पर देखा होगा कि कुछ टेक्स्ट जब हम उसके ऊपर जाके उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुल जाता है, या हम किसी पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो एक नया लिंक, एक वेब पेज, एक नया पेज खुल जाता है। तो बेसिकली वो हाइपरलिंक्स होते हैं कि उन पर क्लिक करने से हम एक नया वेब पेज, एक नया जो उसका एक लिंक है, एक नया एड्रेस है, एक नया वेब पेज है, वहाँ तक उससे रिलेटेड वेब पेज तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपके पास हेडिंग 1 एलिमेंट। हेडिंग 1 जो है ये आपकी बड़ी हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हेडिंग 2 का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो हेडिंग फर्स्ट हेडिंग से छोटी हेडिंग होगी, अगर वह H3 बोल रहा हूँ तो उससे छोटी हेडिंग होगी। इसी तरह से HTML के अंदर, HTML5 के अंदर 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं। सही है, हेडिंग लेवल सबसे लार्जेस्ट होता है और हेडिंग 6 सबसे लोवेस्ट हेडिंग लेवल होता है। इसके अलावा जब पैराग्राफ को डिफाइन करना होता है तो हम P का टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में भी, और जहाँ पर पैराग्राफ एंड हो रहा होता है उसके एंड में हम दोबारा P का टैग इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ का टैग यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, अगर हम हेडिंग के नीचे डायरेक्टली ही टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे बॉडी में तब भी आपका टेक्स्ट वैसे ही डिस्प्ले होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ का टैग जो है वो यूज़ करें, आप बिना उसको यूज़ किए भी जो है वो अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन जब आपको अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना होगा तो बजाय ये कि अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल आपका जो भी टेक्स्ट है वो एक ही फॉर्मेट पर जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग एक जैसी हो जाए, तो होम के अंदर आप पैराग्राफ के टैग को यूज़ करते हुए उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी कि उसको बोल्ड, इटैलिक, उसको जो भी फॉन्ट देना है, जो भी फॉन्ट आपको, आप उसको उसका फॉन्ट फैमिली जो भी देनी है, जो फॉन्ट साइज़ देना है, जो भी उसकी हाइट रखनी है, अगर आप एक जैसी रखना चाहते हैं तो पैराग्राफ का टैग अगर आपने यूज़ किया होगा सब जगह, तो होम के अंदर होम नहीं, हेड के अंदर आप जो है वो उस टैग को इजीली इन अ वन लाइन आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ का टैग यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको वन बाय वन जहाँ जहाँ आपने पैराग्राफ लिखा है उसके स्टार्टिंग और एंड में आपको उसकी फॉर्मेटिंग इंडिविजुअल करनी पड़ेगी। होमवर्क असाइनमेंट। आज की क्लास में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, स्लाइड 5 से लेकर स्लाइड 12 तक, वो सब कुछ आपने अपनी कॉपी में लिखना है। स्लाइड 5 मैंने स्टार्ट की थी HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स के साथ, और अभी अभी जो हमने HTML बेसिक HTML एलिमेंट्स का जो टॉपिक कवर किया है, यहाँ तक आपने तमाम स्लाइड 5 से लेकर स्लाइड 12 तक आपने तमाम स्लाइड्स जो हैं वो अपनी कॉपी में लिखनी है। आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि जब भी आप HTML कोड लिखेंगे तो सबसे पहले आपने अपना HTML कोड जो है, जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखना होगा। और जो होमवर्क असाइनमेंट आपका है वो ये है कि आपने HTML कोड लिख के लाना है जिसमें आपका फर्स्ट नेम डिस्प्ले हो, या आपकी एज डिस्प्ले हो,
आपकी क्लास, आपका सेक्शन, आपका कंप्यूटर टीचर का नाम, आपके आपके सिबलिंग्स का पहला नाम और आपके स्कूल का नाम अलग अलग लाइन में हर, यानी कि जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम लिखा, तो अब जब फर्स्ट नेम मैं नाम लिख रहा हूँ, जब मैं अपनी एज लिख रहा हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। जब क्लास लिखूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। जब सेक्शन लिखूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। जब टीचर का नाम लिखूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। और जब मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम ऑफ योर सिबलिंग लिखूंगा तो वो भी नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। और जो मैं स्कूल का नाम लिखूंगा तो वो भी नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। और ये जो फर्स्ट नेम, योर एज, योर क्लास, योर सेक्शन, कंप्यूटर टीचर और फर्स्ट नेम ऑफ योर सिबलिंग और योर स्कूल नेम, ये जो हेडिंग है, इसकी जो हेडिंग बनेगी वो आप उसके लिए आप एक ही हेडिंग लेवल यूज़ करेंगे और उसके आप हेडिंग के अंदर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जज़ाकल्लाह क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।